जंगल में गर्मी का मौसम जोरों से चल रहा था। हर तरफ गर्म लौ चल रही थी। जंगल के सभी पशु और पक्षी बहुत परेशान थे। अरे गजनी बहन, इतनी शदीद गर्मी में तुम कहाँ जा रही हो? अरे टोनी, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो जानती हो कि कितनी गर्मी पड़ रही है और हम जब तक नहा न ले रोज तब तक हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते। और जंगल में तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, ऐसे में हम नहाएं कैसे? मेरा छोटा बच्चा बहुत बीमार है। बस मैं बंदर मामा के पास जा रही थी उसकी दवा लेने। हाँ गजनी बहन, ये तो तुम ठीक कह रही हो। हम सब पक्षी भी बहुत परेशान हैं। जंगल में पानी पीने के लिए भी बहुत कम रह गया है। अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा और फिर हम सब क्या करेंगे? अच्छा टोनी, अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी से घर भी वापस जाना है। ठीक है गजनी बहन, मैं शाम को आऊंगी। जंगल में पानी पीने के लिए बहुत कम रह चुका था। सभी पशु और पक्षी बहुत परेशान थे। इसी तरह देखते देखते वो पानी भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब उनकी ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। आज शाम को ही जब मिट्ठू तोता पानी पीने के लिए जाता है, इसी तरह देखते देखते वो पानी भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब उनकी ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। आज शाम को ही जब मिट्ठू तोता पानी पीने के लिए जाता है, अरे ये तो बिल्कुल ही कम पानी रह गया है। अगर मैंने ये पानी पी लिया तो मेरे बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ऐसा करता हूँ, खुद रहने देता हूँ और अपने बच्चे के लिए ले जाता हूँ और जाकर सारे पक्षियों को भी ये बात बताता हूँ। फिर मिट्ठू तोता वो पानी अपने बच्चे के लिए ले जाता है। रास्ते में ही उसे टूनी चिड़िया और मानो मोर मिलते हैं। वो उन दोनों को सारी बात बताता है। सारा पानी खत्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? हमारे घरों में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है और ना ही हम इतनी गर्मी में दूर से पानी ला सकते हैं। हमें कुछ करना होगा। मैं जल्दी से सभी पशु और पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जंगल में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे में हम सब तो कुछ दिन ज़्यादा जी पाएंगे, लेकिन हमारे नन्हे बच्चे ये गर्मी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मौसम की सूरत हाल से भी ऐसा नहीं लग रहा कि जल्द ही बारिशें होंगी। हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। लेकिन टोनी, हम क्या कर सकते हैं? हम सबको मिलजुल कर आसपास के जंगल में पानी तलाश करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। टोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी हम सब मिलकर पानी तलाश करेंगे तो हमें पानी जरूर मिल जाएगा। दूर खड़ा तेंदुआ उन सब की ये बातें सुन रहा था। तेंदुआ बहुत बदमाश था। वो हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों को तंग करता रहता था। अरे वाह, अब इनको मज़ा चखाने का असल वक्त आया है। मैं अभी शेर खां के पास जाता हूँ। फिर वो शेर खां के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। साथ के जंगल में मेरी बुआ रहती है। वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी झील है। अगर हम उस पानी पर कब्जा कर लें तो जंगल के सभी पक अगर हम उस पानी पर कब्जा कर लें तो जंगल के सारे पशु और पक्षी हमारी बात जरूर मानेंगे। लेकिन हम उनसे मनवाएंगे क्या? और हमें इस सब का क्या फायदा होगा? अरे राजा जी, आप भी बहुत भोले भाले हैं। हम जंगल के वासियों को पानी इसी सूरत में पीने देंगे अगर हमें वो रोज एक ताज़ा शिकार ला कर देंगे। अरे वाह तेंदुए, ये बात तो तूने बहुत बढ़िया की है। तो चलो फिर चलते हैं। शेर राजा जी, आप जरा उस झील पर पहुंचे। मैं जंगल के सभी पशु और पक्षियों को जरा पानी का पता बताकर आता हूँ। दोस्तों, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तुम लोग पानी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे ना? हाँ ना, क्या अच्छी खबर है तेंदुए भैया?
وہ मैं एक झील को जानता हूँ। मेरी बुआ है ना, वो साथ के जंगल में रहती है। वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी झील है। तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। हाँ ना तेंदुए भैया, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। लेकिन इस सब के लिए तुम लोगों को मेरी एक बात माननी होगी। तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। शेर खां तुम सबसे कोई बात करना चाहता है। ठीक है, तुम चलो, हम सब आते हैं। मुझे तो पहले ही इस पर शक था। वैसे तो इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब हम सबकी मजबूरी है। हमें इसकी बात सुनना ही पड़ेगी, वरना हम ऐसे ही मर जाएंगे। फिर वो सभी मिलकर शेर खां के पास आते हैं। शेर खां उन्हें अपनी सारी शर्तें बता देता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम लोग खुद ही मर जाएंगे तो हम इस पानी का क्या करेंगे? देखो, एक बात तो मैं भी जानता हूँ। हम सब पशु और पक्षियों को खुद से ज्यादा अपने बच्चे प्यारे होते हैं। अगर तुम लोग मेरी ये शर्त मान लोगे तो तुम लोगों के बच्चे जी पाएंगे, और अगर तुम लोग मेरी शर्त नहीं मानोगे तो खुद भी प्यासे मरोगे और तुम लोगों के बच्चे भी। ठीक है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, नहीं, हम सोचकर बताएंगे। हम अभी आपको कोई जवाब नहीं दे रहे। अब हम यहाँ से चलते हैं, सुबह आपको बता देंगे। चलो दोस्तों, अभी हम सबको आपस में पहले बात कर लेनी चाहिए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अरे तेंदुए, ये टूनी जरूर हमारा काम खराब करेगी। हाँ राजा जी, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इस टोनी का दिमाग बहुत चलता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, आखिर क्या कर लेगी वो नन्ही सी चिड़िया। अरे टोनी, तुमने शेर खां को क्यों मना कर दिया? हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? देखो टोनी, समझने की कोशिश करो। अगर हम अपने बच्चों में से एक एक शेर खां को दे देंगे तो इससे हमारे दूसरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये तो ज्यादती होगी ना उन बच्चों के साथ जो हम शेर खां को पेश करेंगे। हमें खुद ही हिम्मत करना होगी। देखो दोस्तों, शेर खां और तेंदुआ सिर्फ दो लोग ही हैं और हम सब इतने ज्यादा हैं। अगर हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले भी तो हम इसी जंगल में रह रहे हैं ना। आज तक कभी भी उन दोनों की जरूरत नहीं हुई हम में से किसी को भी अपना शिकार बना सके। तो अब हम क्यों इतने कमज़ोर पड़ रहे हैं कि हम खुद ही अपने आप को उसके सामने पेश कर दें। तभी गजनी हथनी बोलती है, टूनी कह तो बिल्कुल ठीक रही है। हमें शेर खां की बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी हम बड़े पक्षी होकर क्यों उससे डरे? हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे तो वो डरकर भाग जाएगा। सभी पशु और पक्षी शेर खां की तरफ पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। कोई अपने हाथ में लाठी उठाए हुए था तो कोई अपनी चोंच में पत्थर, और वो सब शेर खां की तरफ निकलते हैं। शेर खां उन सबको इस तरह देखकर तो डर जाता है। देखो शेर खां, हम तुम्हारे साथ ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहते। ये झील तुम्हारी नहीं है, ये साथ के जंगल की है और हम इसमें से पानी पी कर ही रहेंगे। तुमसे जो होता है कर लो, और अगर तुमने हमको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम जानते हो ना, पिछली दफा हम सब ने तुम्हारी कैसी दुर्गत बनाई थी। अरे तेंदुए, ये क्या हो गया? अब जाते हो कि हम वैसा ही करें? फिर शेर खां और तेंदुआ वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर मुश्किल हालात का मुकाबला करना चाहिए।